ये वो काफिला है सीएम नायब सिंह सैनी का। हालांकि ये जल्दी में रुकेंगे नहीं, काफिला बहुत जल्दी में। ये आप देखो दिल्ली में जो बीजेपी मुख्यालय है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे उद्बोधन देंगे। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी है। जीत का जश्न मनाने के लिए जिस जिस स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सारे मुख्यमंत्री आज दिल्ली में पहुंचेंगे। कुछ लोग नू भी कम है भाई, जो घटिया काम करके केजरीवाल ने जो कीचड़ कर रखा था दिल्ली में, उस कीचड़ में बीजेपी का कमल खिल गया। और सबसे बड़ी बात यह, केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। परवेश वर्मा जिन्होंने लगभग 4000 का मार्जिन तय अरविंद केजरीवाल को हरा दिया नई दिल्ली से। जमा थोड़ी सी देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला ठीक आड़को लिखड़ेगा और दिल्ली में जो बीजेपी मुख्यालय है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे उद्बोधन देंगे। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी है और जो कि एग्जिट पोल थे वो एग्जैक्ट हो गए। हालांकि एग्जिट पोल का मजाक भी उड़ने लग गया था जब 400 पार की बात करी थी। तो फिलहाल जो ताजा जानकारी वह यह है कि भाई जीत का जश्न मनाने के लिए जिस स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सारे मुख्यमंत्री आज दिल्ली में पहुंचेंगे। फिलहाल आप देखो ये 152 है और जो मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला जो लिकड़ेगा, जगह जगह आप देखोगे सुरक्षा व्यवस्था करी गई है। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, एम्बुलेंस है, पुलिस की जो मुस्तैदी है, पुलिस अरे नून घुमाते भाई, नून घुमाते आरते घुमा नून है। हाँ, पुलिस की मुस्तैदी आप देख रहे हो। फिलहाल जो हमारे पास इनपुट है, कैथल की जो पुलिस है उसने पायलट कर लिया है सीएम साहब को और ये थोड़ी देर में काफिला आप आड़को लिकड़ेगा। लेकिन केजरीवाल की हम बात करें तो केजरीवाल के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ वो काम हो गया, भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। फिलहाल अब क्या होगा, जिसको आपदा बता दिया था उस आपदा को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल फेंका है। एक प्रचंड जीत, 47 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जो अभी जो रुझान आए हैं, और 23 सीट, सिर्फ 23, जो कि जितने भी जो एग्जिट पोल थे, जो एजेंसी थी, उनने जो रुझान बताए थे, उनने जो आंकड़े दिए थे वो सटीक बैठ गए। टोटल 11 एजेंसी थी जिनमें तो 9 जो एग्जिट पोल एजेंसी थी उनने बीजेपी की प्रचंड जीत दिखाई थी। 2 एजेंसी थी जो आम आदमी पार्टी को जिता रही थी। और सबसे बड़ी बात यह, केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। परवेश वर्मा जिन्होंने लगभग 4000 का मार्जिन तय अरविंद केजरीवाल को हरा दिया नई दिल्ली से। तो फिलहाल जानकारी यह भी आने लग रही है कि परवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। हालांकि बहुत सारे नाम हैं। यदि नजफगढ़ विधानसभा की बात करें, नजफगढ़ में नीलम कृष्ण पहलवान जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी दूसरी जीत बताई जा रही है। एक जीत विजेंद्र गुप्ता की है, दूसरा नंबर की जो बड़ी जीत है वो नीलम कृष्ण पहलवान की बताई जा रही है। और एक विधानसभा थी मटियाला विधानसभा में रुका पड़ रहा था भाई, एक तरफा जो सोमेश शौकीन है आम आदमी पार्टी का जीतेगा। लेकिन हम जब घूम रहे थे उस एरिया में, जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, गरीब तबका था, मिडिल क्लास था, जब हम उनके दौरा जावा थे तो हमारा जो कानने गले थी बात, उन बातों में बात लकड़का होती भाई अब की बार केजरीवाल को बदलने का मूड में है मतदाता। क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे वो कहते हमारे तो आधार कार्ड नहीं बन रहे तो हमने एडमिशन क्यों कर मिलेगा, स्कूल है तो टीचर नहीं थे, और पानी है तो निकासी नहीं थी, और यदि पानी आ गया तो गंदा था, सीवरेज व्यवस्था ठप थी, एजुकेशन सिस्टम, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठे थे, बहुत सारे रीजन है। और जो वोट था, फ्लेक्सिबल वोट था, जो 12% का फ्लेक्सिबल वोटर था, वो जो वोटर था वो जो नून होने वाला था वो बीजेपी ने चाहिए था। और उस वोटर को बीजेपी ने, जो नौकरी पेशा वाले लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, जो 12 लाख पे जो टैक्स फ्री कर दिया था, उसका भी बहुत सारा फायदा बीजेपी को मिला। बहुत सारे कारण है, वो जब मैं दिल्ली पहुंचने लग रहा हूँ उसके बाद बतावांगे। अभी आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हो फिलहाल जो पुलिस की मुस्तैदी आप देख रहे हो, काफिला जो पुलिस का वो थोड़ा धीरे धीरे आगे चलना शुरू हो गया है। जानकारी आई है सीएम नायब सैनी का काफिला यहाँ से निकलेगा, आगे जम्मू कटरा है। यही 152 जम्मू कटरा पर अटैच हो जाए, जम्मू कटरा पर अटैच हो गए, यानी कि सीएम साहब का काफिला इस 152 पर तय जम्मू कटरा पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जम्मू कटरा से केएमपी होते हुए, करनाल बाईपास से होते हुए दिल्ली में एंटर कर जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला। और वहां जाने के बाद जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां से 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना उद्बोधन देंगे।
प्रचंड जीत के बारे में जरूर बोलेंगे। आपदा की क्या कमी थी, क्या बुराई थी और बीजेपी में क्या खूबी थी, इन सारी बातों में बातचीत होगी। और सबसे बड़ा जो घमासान चल रहा है जो दिल्ली के अंदर वो ये है, हालांकि और पार्टियां में तो हो जाए बड़ा घमासान, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बना जा रहा है तो उसमें हाईकमान ऑर्डर करती है, हाईकमान आदेश देती है कि भाई ये सीएम, और कोई बट नहीं चलती, कोई गागेगी नहीं। जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एक हाईकमान जो भी है, मतलब हालांकि फैसला लेने वाले जय और वीरू की जोड़ी बताई जाती है। तो फिलहाल वो फैसला, एक मुलाकात हुई आज ही प्रवेश वर्मा की, जैसे जीत का पता चला तो प्रवेश वर्मा की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होती है। तो उस मुलाकात के मायने बताए जा रहे हैं भाई कितने न कितने सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा पहले नंबर पर खड़े हैं। और भी कुछ चेहरे हैं, विजेंद्र गुप्ता का भी नाम है और सरसा जी का भी नाम है, सरदार जी जो कोई नाम होगा पूरा मेरा स्लिप हो गया दिमाग पे। तो कई चेहरे हैं सीएम की रेस में, लेकिन प्रवेश वर्मा इस टाइम बढ़त बना रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा उनके सुपुत्र हैं। तो उनका एक राजनीतिक कद है और सबसे बड़ी बात है उन्होंने केजरीवाल को हराया। नई दिल्ली में जितनी वोट का मार्जिन था जीत का पिछली बार चुनाव में केजरीवाल का, उतना तभी कम वोट इनका केजरीवाल ने मिली। तो केजरीवाल की जो पॉलिसी थी, जो उसके जो नीति थी, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया। और फिलहाल आप देखो गाड़ी स्टार्ट के मोड में है, स्टार्ट कर दी है। शायद जैसे ही सीएम का काफिला आओगा तो गाड़ियां की जो स्टार्टिंग होगी है, जो एम्बुलेंस आप देख रहे हो, इन्होंने स्टार्टिंग कर दी है, गाड़ी स्टार्ट कर दी है। तो ये जो स्टार्ट का मोड है वो ये है भाई कहीं ना कहीं जो सीएम का काफिला नजदीक आ गया है। आप भी बताओ कमेंट करके, आपने क्या लगा है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन सका है। आर के बहुत सारे कारण हमने बताया था, नजफगढ़ में खड़े हो गए भाई, यहाँ नीलम कृष्ण पहलवान एक तरफा जीत रहे, बीजेपी का मूड भी हमने बताया था, बीजेपी का माहौल बन रहा है। बहुत सारी चीजें थी जो लिकड़ गई थी, उस हिसाब से हमने ऑब्जर्वेशन भी दी थी। अब मारते जो को पूछा करता फोन पर भी या फिर मीडिया के थ्रू या फिर ऑन कैमरा हम बताया करते, तो हम भी बताया करते भाई दिल्ली में तो हालांकि केजरीवाल के जो पोडियम होते थे, जो लेक्चर स्टैंड थे, जो रैलियां में होया उस पर लिखा था दिल्ली में तो केजरीवाल। जब मैं पब्लिक से पूछा था दिल्ली में जाकर भाई दिल्ली में तो लोग ने कहा था दिल्ली में तो केजरीवाल गया, दिल्ली से तो केजरीवाल गया, ऐसी बात बोलिया करते। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ चीजें ऐसी आ जाए कभी ईवीएम में गड़बड़ है या तंत्र का प्रयोग है, ऐसी बात नहीं। जनता जनार्दन के बीच में नाराजगी थी, कुछ चीजें ऐसी थी, योजना बहुत बढ़िया बनाई गई थी, योजना दिखण में, सुनने में और भाषण देने में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उसको धरातल पर उतारा गया तो उस योजना का जो स्वरूप था वो उलट पाया, हाथी के दांत खान के और दिखाने के, और जिसका नतीजा केजरीवाल को भुगतना पड़ा। और शायद अब आम आदमी पार्टी का जो वजूद है, अस्तित्व खतरा में है, क्योंकि जो 23 विधायक जीत का आस के उनके आम आदमी पार्टी के, उन विधायकों को भी तोड़ा जा सका है या फिर खुद टूट के वो भारतीय जनता पार्टी में आ सके हैं। यानी कि क्लीन स्वीप की भी तैयारी बीजेपी कर सकती है इंटरनल। और एक बहुत बड़ी खबर आई है, जो होम मिनिस्ट्री है उसने आदेश जारी किया है कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डाटा है सीएम केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का, उस डाटा को प्रिजर्व कर लिया जाए, उसको कहीं भी दाएं बाएं नहीं करा जाए, ताकि कोई घोटाले जो इनके पास इनपुट थे उन घोटाला की तरीके से जांच हो सके। तो बहुत सारी बातें थी। केजरीवाल ने कुछ आरोप लगाए थे, जमुना का पानी पर आरोप लगाया था, उस वजह से उन मुंह कहा रहे भाई ऊपर का थू क्या मुंह पाएगा पड़ेगा। इस तरह की बात भी केजरीवाल के साथ है, शायद बनी बोला जो खुद औरों के लिए गड्ढे खोदा रहा खुद उसमें पड़ जाएगा। इस तरह की घटना भी केजरीवाल के साथ घटी है। तो कई सारी चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी है जो केजरीवाल ने यदि बसा में महिलाओं का किराया फ्री कर रखा था तो उसके साइड इफेक्ट भी थे। महिलाओं की चैन स्नैचिंग है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है। फिर कुछ महिलाएं जो मिडिल क्लास में शामिल हो जाती, उनका ये भी कहना था हम तो अपना पैसे लगा के अलग तो चले जाएंगे, लेकिन इस भीड़ में परेशान हो गए, गर्मी में तंग हो गए, चैन स्नैचिंग करवा के, छेड़छाड़ करवा के कोई नहीं जाना चाहे। तो कई सारी बातें थी। केजरीवाल साहब ने जमुना के ऊपर जमुना का पानी पर बात कर दी, फिर 15-15 करोड़ में बिकने की बात कर दी, जो 7 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ गए थे। तो काफी सारी बातें थी भाई, बीजेपी ने उनको 15-15 करोड़ में खरीद लिया। उन बातों का भी उलट सिस्टम बन गया। और उसके लिए जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम केजरीवाल के घर पे भेज दी गई, तो केजरीवाल के घर के जो सीएम हाउस के केजरीवाल के जो घर के दरवाजे हैं वो बंद थे। और शीश महल का भी एक मुद्दा इसमें रहा। 2 मिनट के अंदर काफिला सीएम जो नायब सैनिक का काफिला आप देखोगे। एक और बात थी भाई, लग्जरी फैसिलिटी नहीं लूंगा, वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा। तो आज सुन में आ रहा भाई अरविंद केजरीवाल के पास वो फैसिलिटी है जो मतलब राजा महाराजाओं की तरह। ये बातें बीजेपी ने आरोप
लगाए और मुद्दा बनाया इस इलेक्शन में। बहुत सारा रिजल्ट देखने को मिला। थोड़ी देर में आपने पीछे देखोगे, मेरे ठीक पीछे ये जो 152 डीप आप काफिला देखोगे, अभी सुनने में आया है कि भी सीएम नायब सिंह सैनी का काफिला अगले 2 मिनटों में आड़ को निकलने लग रहा है। और नज़र यदि हमारी पड़ी तो कोशिश करेंगे हम सीएम साहब कोई काफिले की तरफ, भाई हालांकि वो जल्दी में क्योंकि दिल्ली में जाम हो सके तो शायद वो ना रुके काफिला, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे भाई सीएम साहब का काफिला रुकता तो उनसे हम 2 बात जरूर पूछेंगे भाई जो ये बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है दिल्ली में, इसका फार्मूला क्या है। हालांकि हरियाणा के अंदर कोई उम्मीद नहीं थी बीजेपी आओगी, लेकिन हरियाणा के अंदर भी बीजेपी का कमल खिला। कुछ लोग नू भी कम है भाई जो घटिया काम करके केजरीवाल ने जो कीचड़ कर रखा था दिल्ली में, उस कीचड़ में बीजेपी का कमल खिल गया, यानी कि चिक्कड़ के अंदर कीचड़ के अंदर, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है। और केजरीवाल ने नाले की, सीवरेज की निकासी की व्यवस्था इतनी खराब कर रखी थी, जो बीजेपी ने आरोप लगाया केजरीवाल पे, उसकी वजह से वहां कीचड़ रहने लग गया था और उस कीचड़ के अंदर कमल खिल गया, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। इन्हीं ट्रकों के बीच से होता हुआ थोड़ी देर में सीएम नायब सिंह सैनी का काफिला आप देखोगे। फिलहाल की ताजा अपडेट है 47 जो सीट है बीजेपी की वो उसके खत्म जानती हुई दिखाई देंगे। 23 सीट है जो केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी में। केजरीवाल खुद हार गया, मनीष सिसोदिया खुद हार गया, ये बड़े बड़े चेहरे हैं जो अपने आप को दिग्गज का हार दे, वो खुद बड़े चेहरे हार गए हैं। तो अभी हमारे पास इनपुट आई 2 मिनट में सीएम नायब सैनी का काफिला आप आड़ को देखोगे। और उस काफिले के साथ साथ ये जो सुरक्षा तंत्र की जो गाड़ियां हैं, ये साथ साथ उनको पायलट करती हुई अगली जो टीम है आगे की फिर वो शामिल हो जाएगी। ये एक प्रोटोकॉल है सीएम का। और ये देखो फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस, और बीजेपी के इस टाइम बीजेपी के खेमे में खुशी के जो लड्डू हैं बट रहे हैं। और फिलहाल एक चीज जरूर कहना चाहूंगा मैं, ये आप देखो गाड़ियां शुरू हो गई हैं, गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। और ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो गाड़ियां होती है पहले वो आगे जाके सुरक्षा व्यवस्था देखकर, ये पीछे से किसी भी टाइम आप बहुत बड़ा काफिला सीएम नायब सैनी का देख सको। तो मेरे को जब पता चला भाई, मैं भी खुद दिल्ली जाने लग रहा था, मैं चुनाव में था लगातार, और चुनाव में लोग एक चीज जरूर कहा थे भाई इस बार दिल्ली में जो वोटर है वो वोटर तंग आ गया, रेवड़ी तय। लेकिन जब रेवड़ी की पॉलिटिक्स हुई, रेवड़ी पॉलिटिक्स में बीजेपी ने सोचा भी रेवड़ी पॉलिटिक्स है तो हम बड़ी रेवड़ी देंगे। तो अब देंगे कि नहीं देंगे, पहली कैबिनेट में बीजेपी ने कहा था भाई पहली कैबिनेट में जो भी हमारा घोषणा पत्र उसको हम लागू कर देंगे। अब देखने वाली बात रहेगी भाई बीजेपी उसको लागू करेगी कि नहीं। हालांकि बीजेपी की रेवड़ी इस बारी दिल्ली की जनता को पसंद आ गई, गरीब वोटर की और मुस्लिम वोटर की सेंध मारी बीजेपी ने बहुत बखूबी करी, जिसका नतीजा यूं मिला बीजेपी को प्रचंड जीत मिल गई दिल्ली के अंदर। सारे एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो गए। 2 एग्जिट पोल थे जो आम आदमी पार्टी को जिता रहे थे, उनका एग्जिट पोल फेल हो गया, यानी कि 36 का आंकड़ा था, 36 का जादुई आंकड़ा था। और 36 का आंकड़ा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में भी था। और कांग्रेस एक और बड़ा कारण रहा बीजेपी का जीतने का, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अलाउंस नहीं कराया था कांग्रेस ने, तो आम आदमी पार्टी ने बदला लिया दिल्ली में भाई हम भी अपनी सरकार बनाओगे, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस सोचा थी कल बना लेंगे सरकार, इसलिए केजरीवाल ने सोचा भाई इनका बदला आड़े की रड़क ओड़ा काटेंगे। रड़क पॉलिटिक्स हुई तो उसका नुकसान केजरीवाल को भुगतना पड़ा और उसने यहाँ कांग्रेस के साथ अलायंस करने तो मना कर दिया। तो फिर क्या था, फिर इन्हें अपनी इज्जत बनानी थी, बचानी थी। कांग्रेस ने भी कह दिया हमारा वजूद है, हम 15-15 साल रहे हैं दिल्ली में, तो उस चक्कर में ये जो अलग दड़े हुए और मुस्लिम वोट में दड़ेबाजी हुई, जो सेंधमारी हुई, और जो गरीब तबका को 2100 की बजाय 2500 और बहुत सारी चीजें थी घोषणा पत्र में, वह सारी चीजें। फिर आयुष्मान भारत की बात करा, वह कई चीजें थी जो बहुत बड़ा रीजन बन गई आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। जो घोषणा पत्र बीजेपी का था वो हालांकि न्यू भी कहूँ जब ये कॉपी कराया गया उसमें सिर्फ आंकड़े चेंज करे हैं, लेकिन बीजेपी उस चीज को उस बात को बनाने में कामयाब रही कि भाई हमारा जो घोषणा पत्र है वो दिखावा नहीं है। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र दिखावा है, हमारा घोषणा पत्र दिखावा नहीं है, हम करके दिखाएंगे। अब पहली कैबिनेट में पता भी चल जाएगा, क्योंकि ये जो घोषणा पत्र यदि बीजेपी दिल्ली में पूर्ण रूप से लागू कर पाई और एमसीडी में भी बीजेपी काबिज होगी, तो मान के चलो फिर और जगह जो इलेक्शन होंगे इसकी गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देगी, और जगह के इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन वहां भी सुनाई देगी। क्योंकि बिहार और यूपी के वोटर भी, मैं सुन रहा था लोगों ने, जब मैं बिहार के और पूर्वांचल के जो वोटर थे उनके बीच में जाऊं था तो उनकी जुबान पे पहले केजरीवाल होता था, अब की बार उनकी जुबान पे कमल का फूल था। तो ये बड़ी बात है। हालांकि सीएम का चेहरा भी नहीं था बीजेपी के पास, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा बनाया कमल का फूल।
तो कमल का फूल को चेहरा बना करके बीजेपी की प्रचंड जीत होगी दिल्ली में। काफिला अभी शायद थोड़ा डिले हो रहा है, कुछ पूछिए एक बार अमित कितनी देरी और है काफिला आने में। भाई क्या इनपुट है काफिले की? अच्छा अच्छा भाई जी कितनी देर में पहुंच रहा काफिला? सेकंड हाँ हाँ हम समझ गया, 1 सेकंड तो होगी। चलो ये काफिला आप देखोगे तो काफिला जो मुख्यमंत्री का है तो आना जामित है। हाँ रुकन तो फिर 1 मिनट देखो आप सामने आप देखोगे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार उनका जो काफिला है कुछ सेकंड में यहाँ से गुजरता नजर आएगा। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन जो इनपुट है वह यह है कि भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थोड़ा जल्दी में है क्योंकि सड़क का रास्ता से, हालांकि हेलीकॉप्टर भी है उनके पास उड़न खटोला, लेकिन यह बात नहीं मेरे समझ में आई उड़न खटोला क्यों नहीं लेके जा रहे वो। लेकिन ये हो सकता है जो नए हाईवे जो बने हैं इनकी ट्रायल भी चल रही हो, जिस तरह एक तो 152D की और जम्मू कटरा की, ताकि जिस तरह हमका वहाँ भी बहुत जल्दी दिल्ली पहुँचा दें जम्मू कटरा या 152D, तो इनके कनेक्टिविटी भी करी गई है। अभी पुलिस से हमने पूछा तो पुलिस से जब हमने पूछा तो पुलिस ने बताया हमारे को, बोला कुछ सेकंड में काफिला यहाँ से पुराना जो भाई मुख्यमंत्री का निकलेगा। अब हमारी कोशिश यह है आपको काफिला जरूर दिखावांगे। कितनी देर का लाइव हो गया यूं? 15 मिनट। हाँ कोई नहीं, अगली 1 मिनट में काफिला लेगा भाई, तो हमें काफिला तो दिखाई दे होंगे। गले गले शेयर कर दो भाई जी, लागे जोटा मार दो शेयरिंग का। फिलहाल 152D ये जींद सीमा प्रारंभ हुआ था, वो दिखा दे बोर्ड भाई, वो बोर्ड दिखा दे। ये देखो जिला जींद सीमा समाप्त हो जाए। हाँ हाँ ठीक बात है। ओढ़ पर लगन तो बोर्ड दिखाओगे तो ओढ़ते शुरू हो जाए जींद जड़ा हम खड़े आड़ते जींद शुरू हुआ है, जींद की सीमा। और मेरे तो पर लगा नहीं जींद की सीमा, मतलब यानी कि कत्ल की सीमा खत्म हुआ है। ये आप देखो हाँ हाँ आ गया काफिला आ गया। ये आप देखो फिलहाल वो काफिला आप देखो पीछे नायब सिंह सैनी का काफिला आप देखो पीछे। आप देखो गाड़ी की लाइट ऑन है, यानी कि काफिले सीएम नायब सिंह सैनी का काफिला आ चुका है समझो। ये आप देखो गाड़ियों की एक जमाजम के बीच, इन्हीं में से एक गाड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी है। आप देखोगे ये वो काफिला है सीएम नायब सिंह सैनी का। हालांकि ये जल्दी में रुकेंगे नहीं, काफिला बहुत जल्दी में। ये आप देखो और ये गए ये बस आपने देख लिया काफिला। मैं कहूँ था इतनी जल्दी में काफिला रहूंगा, रुकने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 5 बजे यदि सीएम साहब टाइम पर नहीं पहुंचे उड़ा है तो असेसमेंट खर्चेगी हाईकमान में। तो यह बात है, ये था वो काफिला जिसको मैं दिखा रहा था। पूरा प्रशासन अमला जमला निकल गया। पीछे काफिला दिखा दे भाई, आप देखो ये काफिला, ये वो काफिला था सीएम नायब सिंह सैनी का, जो कि सूटम सूट चल रहा है भाई, नहरो नहर बाहर बाहर सूटम सूट टापो टाप पाको पाको। राम राम भाई, दिल्ली पहुंचना भाई सीएम साहब को।